चलता है एक्सेल में। पिछले क्लासेस में हमने इंसर्ट में होम कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। होम में जो भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी, जो जो चीज़ें हमारे यूजेबल है। तो आज हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में देखेंगे क्या क्या कुछ करने वाला है। सबसे पहले है पिवोट टेबल। ये हमारा यूजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। इसके जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा गाइड कर देता हूँ। पिवोट टेबल का देखने में यहाँ से कुछ एरिया सेलेक्ट करता हूँ। सपोज यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहूँगा पिवोट टेबल। पिवोट टेबल में वो बता रहा है शीट सेलेक्ट द टेबल रेंज। शीट मान में उसने ये वैल्यूज़ के सेलेक्ट कर लिए। मैं इसको सिंपल ओके करूँगा तो यहाँ पे आ गया। अलग से उसने एक शीट खोल दी, उसमें बता रहा है टोटल डिपॉजिट बैलेंस। ये उन्होंने तीनों का टोटल कर दिया। मैंने शीट 1 में ये देखे जितना एरिया सेलेक्ट किया टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक देखे 30,000 तक उसने ये टोटल कर दिया। ये इतना टोटल बना है आपका। उसके बाद डिपॉजिट 10,000 से लेके 25,000 तक ये उसका टोटल कर दिया उसने। इसी तरह सम ऑफ बैलेंस 94,000। सम ऑफ बैलेंस ये देखिए यहाँ से 15,000 से 5,000 तक का देखेंगे इतना ही 94,000 ही बनता है। ये उसने अलग से टोटल निकाल दिया है। इसके हमें जरूरत नहीं है पिवोट टेबल की, जस्ट गाइड करने के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम इंसर्ट में आए टेबल। टेबल का देखें, हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ये एरिया इतना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम इंसर्ट में गए टेबल। टेबल को सेलेक्ट करेंगे। ये एरिया उसने यहाँ पे एक टेबल एक्स्ट्रा बना दिया है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। सेम वो टेबल जो हमने ऊपर बनाया है, ये बस ऐड कर दिया उसने पैटर्न टाइप पे। नेम, डेट, आइटम, कुछ भी काम कर ले। जो भी आप शीट बनाना चाहते हैं, फार्मूला बनाना चाहते हैं, क्वांटिटी, उसके बाद टोटल, डिपॉजिट, उसके बाद बैलेंस, ये चीज आ गई। रिमार्क्स देखने, क्लीन, रियाज, शाहिद, अकरम, ये नाम लिख दिए मैंने। डेट में आ जाए, डेट आज की 4/4/2020। नीचे डेट चेंज कर देते हैं 5/4/2020, 6/4/2020, 7/4/2020। आइटम कुछ भी लिख लें। मोबाइल, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ दो। तो ये आपको मैंने शॉर्ट की एक बताई थी, तो ये बहुत ही सिंपल आसान है शॉर्ट की कॉपी करने की। तो ये ज़्यादातर यूज़ किया करें, इससे काम शॉर्ट होता है। ये दोबारा बताता हूँ। ये देखिए एक तो तरीका ये कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल V, सही है। ये भी है, सही है। उसके बाद कंट्रोल C करेंगे, 1 by 1 भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे हम रखना चाहते हैं कंट्रोल V कर लेंगे। ये भी हो गया। उसके बाद एक शॉर्ट की ये आपको बताई थी, बहुत मज़े की है। जिस एरिया को आप नीचे कॉपी करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और नीचे आ जाए। मुझे यहाँ तक चाहिए, कंट्रोल D कर दूँगा बस। उतने एरिया में खुद ही वो पेस्ट कर देगा। क्वान्टिटी 2, 3, 1, 2, 30,000, 32,000, 25,000, 6,000, 5,000, 10,000, 20,000, 2,000। बैलेंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला लगाएंगे तो खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना है हमने।
टोटल से पहले एक कॉलम होना चाहिए प्राइस का, फिर ही टोटल निकलेगा। PRIC प्राइस। तो प्राइस, ये प्राइस यहाँ पे आनी चाहिए, टोटल उसको फार्मूले के तहत खुद निकालना चाहिए। मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू डायरेक्टिव। ये फार्मूला लगा दिया मैंने उसका, ये देखिए फार्मूला उसने मल्टीप्लाई कर दिया। फार्मूला कैसा लगा ये दोबारा देख लें। इक्वल टू डाला मैंने, इस वैल्यू को मैंने जमा करनी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कितने में मल्टीप्लाई? क्वांटिटी पे। इसको मैंने इंटर कर दिया, उसने ये खुद ही निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ पे रखेंगे। जब ये +1 निशान आ जाएगा, इसको खींच के नीचे कर देंगे। जहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे उसमें फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करके अभी देखिए 22,000 इसके टोटल प्राइस खुद ही बता दिया। अभी डिपॉजिट है, अभी बैलेंस में निकालता हूँ खुद। यहाँ पे फिर फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ये फार्मूला लगा दिया मैंने। अभी उसने टोटल प्राइस ये थी 50,000 का मैंने सेलेक्ट किया। उसमें से डिपॉजिट ये करवाया। हमने इसको यहाँ से माइनस कर दिया और इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको एंटर कर दिया। अभी देखो टोटल प्राइस 50,000 थी, 5,000 से डिपॉजिट करवाया, बैलेंस कितना 45,000 है। इसी तरह यहाँ पे लेके आएंगे। ये ब्लैक वाला जो प्लस का निशान, इसको पकड़ कर नीचे खींचेंगे तो ये सब पे लग गया फार्मूला। तो अब इसका कॉलम का ये फायदा, इसमें फिल्टर लगा हुआ है। हम यहाँ से इसको पहले सेंटर, इसको थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। ये सेंटर कर लिया, इस नीचे वाले को भी कर लेंगे। ये फाउंड सेंटर में अच्छी लगती है, सही है। अभी देखें, इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ से प्राइस चेक करना चाहता हूँ। ये सेलेक्ट ऑल पे क्लिक, इसको अनचेक करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि यार कलीम के नाम पे कितने पैसे हैं। मैं कलीम सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। यहाँ पे सिर्फ कलीम का नाम आ जाएगा। देखें ये चीज़ है, ये डेट को उसने चीज़ खरीदी थी, इतनी क्वांटिटी में, इतने उसके पास पैसे थे, इतना उससे डिपॉजिट करा था और ये इतना उस पर बैलेंस आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम 1 बाय 1 नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो वो सब आ जाएगा। ये देखिए सब आ गया है ये चीज़ है। अब यहाँ पे भी ये चीज़ कर सकते हैं, नाम नेम डेट, ये चीज़ ऊपर भी लिख सकते हैं। जो नीचे लिखा हो ना मैंने, यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं। यहाँ कॉपी करें, ये ऊपर भी हम लिख सकते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V, प्राइस, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V। ये देखो ऊपर वाली चीज़ें भी आ गई। यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। देखिए इस सबको आप सेंटर में कर दे सकेंगे ऐसे। ठीक है, अभी वो जो अभी देखिए मैं जहाँ से रियाज चेक करता हूँ, रियाज के नाम पे कितने में, ये देखिए नाम रियाज आ गया, ये डेट, ये आइटम थी, ये क्वांटिटी, ये इसकी प्राइस थी, टोटल ये बना, तो इतना डिपॉजिट करवाया, ये इतना उसका बैलेंस है। यहाँ से फिर इसको सेलेक्ट ऑल कर लूँगा तो सब शो कर देंगे। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं इस तरह। ये देखो मैंने Ctrl+D किया, सिंपल सब पे फार्मूला लग चुका है, कॉपी हो गई डाटा। अभी मैं डाटा देखना है बस नाम चेंज करना चाहता हूँ। इकराम है, शाह लिख देता हूँ, इधर रियाज लिख देता हूँ, फिर इकराम आया, फिर शाहिद, फिर रियाज, फिर शाहिद, 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 इकराम, शाहिद, रियाज, रियाज,
ठीक है, अभी देखिए डाटा ज़्यादा कर दिए आपको सिर्फ समझाने के लिए। अभी देखिए सब ये एक बड़ी बड़ी कंपनी है, उन पर डाटा बेस ज़्यादा होती है। हो सकता है इनका भाई डाटा लाखों के हिसाब से हो या हज़ारों के हिसाब से। अब हज़ारों बंदों में से मैं चेक करना चाहूँगा तो यहाँ से मैं जाऊँगा, हाँ मेरे पास सिर्फ ये 5 नाम है, यहाँ पे 1000 नाम भी हो सकते हैं। 1000 नाम में से मैंने चेक करना है एक बंदे का डाटा, उस पर क्या उसके पैसे काउंट है, उसके कितने जमा हुए हैं, कितने उसके तो डिपॉजिट है, उसके डाटाबेस चेक करना चाहूँ। यहाँ से मैं एक नाम सेलेक्ट कर लूँगा, उसको चेक लगा दूंगा, ओके कर दूंगा, तो उस नाम पे मेरे पास सिर्फ शीट ओपन हो जाएगी, वो चीज़ शो करेगा, बाकी सब हिडन हो जाएगा। मैं चेक कर सकता हूँ। मैंने 2 का चेक करना है, मैं रियाज को भी साथ चेक कर लूँगा। ये देखें कलीम और रियाज के नाम पे भी आ जाएगा, सही है। अब शाहद का भी चेक करना, साथ में शाहद का भी आ जाएगा। ये मैंने नाम बार बार लिखे इसलिए कॉपी वाले नाम है। यहाँ पे नाम से कॉपी नहीं है, मतलब अगर डाटाबेस ज़्यादा आपके कस्टमर ज़्यादा सबके डिफरेंट नाम होंगे तो वहाँ से एक एक नाम सेलेक्ट करेंगे तो एक एक नाम का ही डाटा शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये कॉलम चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, कारों वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद कारों के बाद आ जाए क्लोज करें, ये एक्स्ट्रा शीट खुली है, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं आप। ये शीट को मैं डिलीट कर दिया, इस शीट को भी मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब शीट बनना आ गई हमारे पास। ये पिक्चर का कंसेप्ट सही है। अभी ये पिक्चर देखें, पिक्चर में इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो बोलता है पिक्चर आप कहाँ से उठाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे मेरी पिक्चर पड़ी है, ये मैंने पिक्चर उठा ली है, ये मेरी पिक्चर आ गई है। इसको मैं क्रॉप कर लूँगा जैसे मैं इसको सेटिंग कर, जहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ ये पिक्चर लग जाएगा। ये दोस्तों ये देखो, इधर मैं रखना चाहता हूँ, मेरी पिक्चर वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे है। पिक्चर के लिए एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल एक फॉर्मेट, कुछ चीज़ें रिपोर्ट हमने बनानी होती है। अभी मैं एक रिपोर्ट आपको शो करवाता हूँ। ओपन डेस्कटॉप, हमारी एक रिपोर्ट है कोरोना वायरस की, मैं डेली बेस पे एक रिपोर्ट बनाता हूँ एक्सेल पे, आप चेक कर सकते हैं। ये मैं रिपोर्ट ओपन कर रहा हूँ, ये देखें पिक्चर है, ये हमारी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। मैंने ये रिपोर्ट बनाई है एक्सेल पे। एक्सेल में दोस्तों बहुत ही काम अच्छे हैं, बहुत ही मज़ा आता है काम करने का। इसमें हर तरह की रिपोर्ट आप बना सकते हैं। ये मैंने रिपोर्ट बनाई है कोरोना वायरस की, जो डेली बेस में हमने अपडेट करनी होती है। तो ये पिक्चर ऐसे लगाई है, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये देखें पिक्चर का कंसेप्ट ऐसे है, यहाँ पे ऐसे पिक्चर लगा दिए। पिक्चर सेटिंग करनी है, यहाँ पे मैं पिक्चर चेंज करना चाहता हूँ, उसको मैं राइट क्लिक करूँगा, चेंज पिक्चर पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से मैं पिक्चर दूसरी ले लूँगा, ये देखिए यहाँ पे दूसरी पिक्चर आ गई, इसको मैं जूम इन कर दूँगा ऐसे करके। इसकी जगह ये सेटिंग हो गई पिक्चर। तो आप चाहते हैं खुद ऐसा कंसेप्ट, ये रिपोर्ट खुद ही बना सकते हैं। इसको मैं सेव नहीं करता, ये चीज़ आ गई है। शीट 2 पे जाएंगे, आपको समझाते हैं एक चीज़ सिंपल। आप सेलेक्ट कर लो कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लें। इसको बॉर्डर लगा रहे अच्छे से, ये आपको बॉर्डर लग गया। इसको थोड़ा जूम इन कर दें ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये हमारा इस पे बॉर्डर लग गया। अभी हमने सिंपल इसको ऐसे करना है, हमने यहाँ पे जाना है, हाफ में एक बॉर्डर ये नीचे तक सेलेक्ट करना हमने, यहाँ तक। ये बॉर्डर हमारा सेंटर में से ऐसे लग गया है। फिर इसको सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखे हमारा हाफ इधर बनता है, ये हमारा बॉर्डर लग गया है दोस्तों। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल है फॉर्मेट। ये देखें
हमारा ये 4 हिस्से बन गया। इसको आप यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट करें, इसको मर्ज कर दें। फिर यहाँ से इतना एरिया सेलेक्ट कर दें, इसको मर्ज कर दें। फिर यहाँ से इतना एरिया सेलेक्ट कर दें, इसको मर्ज कर दें। और यहाँ से इतना एरिया सेलेक्ट कर दें, इसको मर्ज कर दें। ठीक है दोस्तों, ये देखें हमारा। अब इसमें पिक्चर डालने, हम इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर पे जाके मैं यही पिक्चर उठाता हूँ, ये मेरी पिक्चर आ गई। इसको मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ पकड़ के कॉर्नर से। यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर दिया, ऐसे करके इसको प्रॉपर सेटिंग कर दे पिक्चर को। इसको एरो की, जो कीबोर्ड के ऊपर आपके 4 एरो की, अप डाउन लेफ्ट डाउन, अप डाउन लेफ्ट राइट के जो 4 बटन है, उससे भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसको सेटिंग कर दी। अभी क्या करना है, आपने इसी को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर देना पेस्ट। फिर क्या होगा, वो ही साइज उठाएगा, नहीं तो साइज बड़ा आ जाएगा, छोटा करना पड़ेगा आपको। इसको थोड़े से सेटिंग कर दे बस। देखिए ये, इसको दोबारा कंट्रोल सी किया होता, कंट्रोल वी कर ले इसको। यहाँ से इसको ऐसे कर दे, सही है। फिर कंट्रोल वी कर दे, यहाँ पे भी इसको दोस्तों ये पिक्चर सेट हो गई है। आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखना चाहते हैं, यहाँ से प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लें, इस इतने एरिया को सेलेक्ट कर लें। प्रिंट एरिया सेट करके कंट्रोल पी करेंगे, इसको प्रिंट पे देख लीजिए चीज़ें आ रही है आपके प्रिंट पे। इसका थोड़ा साइज छोटा कर दें, 90। अभी देखिए 90 में और बढ़ी, अभी इसको और थोड़ा छोटा कर दें, इसको 80 कर दें। ये देखिए 80 में ये प्रिंट प्रीव्यू में ऐसे 4 पिक्चरें आ गई। आपको इसको बैक स्केप के साथ बैक चले जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे अगर आप पिक्चर ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक्चर आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अभी देखें, आपने सपोज इसको होम पे जाए, अनमर्ज कर दें, इसको अनमर्ज कर दें। ठीक है, आप इसको बॉर्डर को सेंटर वाले एरिया में जाए, इसको बॉर्डर को ख़त्म कर दें, इसको नन बॉर्डर कर दें। अभी चाहते हैं आप इतना एरिया को बॉर्डर लगाना है दोबारा, ये बॉर्डर दोबारा लग गया, अंदर वाला बॉर्डर हम ख़त्म कर देते हैं। ये दोस्तों ये देखें मैंने अंदर वाला बॉर्डर ख़त्म कर दिया है। शिफ्ट के साथ एरो की से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डाउन जाके इसको नो बॉर्डर किया है। अभी दोबारा इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, इसको दोबारा बॉर्डर लगाते हैं। तो अभी मैं इसको पूरे एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, एक दफ़ा इसको अनबॉर्डर करते हैं, फिर उसको बाहर वाला बॉर्डर लगाते हैं। दोस्तों ये चीज़ लग गई। अभी आप चाहते हैं यहाँ पे तस्वीरें ज़्यादा लगनी चाहिए, 4 की वजह ज़्यादा आनी चाहिए तस्वीरें, तो हम ऐसे करते हैं, इसके 3 पार्ट बनाते हैं, 3 3 6 3 9 3 4 12 पिक्चर है। एक बॉर्डर ये लग गया, दो लग गए। अभी तीसरा बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, हमें यहाँ तक होना चाहिए, फिर लेवल में आ जाएगा। ऐसे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेंटर वाला बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं। इसको ऐसे किया, दोबारा एक बार सेलेक्ट करेंगे,
बॉर्डर ऑल कर देंगे। ये बॉर्डर ऑल लग गया। तो इसी तरह हम इतना एरिया नीचे तक यहाँ तक लेंगे। तो एक बार अनबॉर्डर करेंगे नो बॉर्डर पे, फिर दोबारा इसको कैपिटल बॉर्डर में, सॉरी कंट्रोल बॉर्डर की ये चीज़ आ गई। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ऐसे लूँगा, यहाँ से शिफ्ट से नीचे जाऊँगा, ये देखें। ठीक है, अब मैंने 1 2 3 पिक्चर यहाँ पे लग गए सेम ऐसे ही। ये भी अभी साइड पार्ट थोड़ा कम बच रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ से यहाँ तक लगाना चाहिए बॉर्डर, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। इसका थोड़ा पार्ट ज़्यादा बच रहा है, 1 मिनट, यहाँ से अभी तकरीबन इक्वल है, बिल्कुल सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले पूरे एरिया को अनबॉर्डर करता हूँ। ये देखिए अनबॉर्डर हो गया, सही है। ये देखिए 3 ऐसे बॉर्डर लग गए। एक, 2, 3, फिर इसी तरह 1 2 3। दोस्तों अभी देखें 3 6 और 3 2 पिछले हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आप सिंपल इसको इतना एरिया सेलेक्ट करें और मार्च करते जाएं। मार्च नहीं करना पीछे तो आपके फिर भी लग जाएगी, मार्च का कोई इश्यू नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर भी पिक्चर लग जाएगी। बगैर मार्च के भी पिक्चर आप लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है आपको मार्च करें। ये देखें बगैर मार्च के पिक्चर लगानी है। को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको नजर ठीक आ जाए। चेक कर लें। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया उसने। ठीक है दोस्तों, दोबारा सेटिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी हमें। ये सेट हो गई, इसको थोड़ा नीचे भी कर दें। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, ये देखिए। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया। ये थोड़ा सेंटर वाला जो खाना बड़ा है, हम इसको थोड़ी तस्वीर बड़ी कर देते हैं। चलो मुश्किल नहीं होता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग बाद में तसल्ली से के कॉलम और रोज काउंट करके फिर इसके बॉर्डर बनाए ताकि आपको प्रॉपर में सेम स्पेस मिल जाए। कंट्रोल वी करता जाऊँगा, पिक्चर लगती जाएगी। आप पिक्चर कोई और भी लगा सकते हैं कि पिक्चर बार बार नहीं लगानी, मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए लगा रहा हूँ एक पिक्चर को। मेरी कोशिश है आपको अच्छे से गाइड कर सकूं ताकि आपको हर चीज़ डिटेल में समझ आए, ताकि प्रैक्टिकल फील्ड में आपको टेंशन ना हो किसी किस्म की। ये आप देख सकते हैं, इसको जूम इन करके ये आप देख सकते हैं, आपने ऐसे 12 पिक्चर लगा दी है। कंट्रोल पी करें, प्रीव्यू देख लें, ऐसे प्रिंट में आप कैसे आ जाएंगी पिक्चरें। ठीक है दोस्तों, ये पिक्चर वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, कमेंट्स में ज़रूर लिखें वीडियो आपको कैसे लगी,
किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो उसका भी कमेंट्स में मेंशन कर दें, मैं आपको मज़ीद बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये हमारा कोर्स ऑलमोस्ट 30 से 40 दिन का कोर्स है, जो अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वो आपको 6 माह या 1 साल में कंप्लीट करवाएंगे। तो लेकिन मेरी कोशिश है आपको 30 से 40 दिन में मैक्सिमम क्लियर करवा दूँ, ताकि आप किसी अच्छी फर्म में जॉब कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज हो। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की क्लास आप अटेंड कर सकें। तो काइंडली इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपकी तरह दूसरे दोस्त भी कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।